जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइन जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो करना क्या चाहिए। आप इस क्वेश्चन को यहां से देखोगे, यहां से, तो भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यस और नो। यदि मैं इसको इरेज भी कर दूं तो भी देखो, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई की पावर एक्स है, और इस एक्सपोनेंट में प्लस क्या है, ई की पावर एक्स, फिर इस एक्सपोनेंट में क्या है, प्लस ई की पावर एक्स, इस इस ई की पावर के एक्सपोनेंट में क्या है, प्लस ई की पावर एक्स। ऐसे चलता जा रहा है, यस और नो। तो यदि मैं क्वेश्चन को यहां से देखूं तो भी तो वही क्वेश्चन बन रहा है, यस और नो। यदि मैं इसको हटा भी दूं तो भी क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, क्वेश्चन ही तो बन रहा है, यस और नो। तो यदि मैं, अब ध्यान से नोटिस करो क्वेश्चन को क्या बोला है भाई, मैं इस चीज को हटा भी दूं तो ये चीज क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स क्या है भाई, क्या है, वाई। तो ध्यान से देखना बेटा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू, ये छोड़ दो। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या कर सकते हो, यस। कैसे करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। हाँ बेटा लोग ले सकते हो, बट कोई एसेंशियल नहीं है क्योंकि बेस जो कांस्टेंट है, क्योंकि ई पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी पता है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बट कोई जबरदस्ती रूल भी नहीं है, मैं लेके भी दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई को टी मान लेंगे, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी कौन है बेटा, एक्स प्लस वाई। इसको दोबारा सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन, और इसको इधर लेकेंगे माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आएगा बेटा, ए की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आता है, बट हमारे को आंसर ये चाहिए ही नहीं, उसमें ए की पावर एक्स प्लस वाई आना ही नहीं चाहिए, देखना बोर्ड की तरफ, ए की पावर एक्स प्लस वाई आना ही नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, यस और नो। अब आना क्या चाहिए वाई, बट ध्यान से देखो ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, वाई। आप इस सब्स्टिट्यूशन से जो आंसर चाहिए उसके टर्म्स में चेंज कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वाई, इसकी वैल्यू क्या है, वाई, तो यही तो लेके आना था आपको, यस और नो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, जब तक आप ये क्वेश्चन लिख भी सकते हो, ठीक है। बैक साइड में करना। हाँ बेटा हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखना बेटा, y इक्वल टू रूट एक्स, आपको ही पता है ये, इस चीज को क्या मान सकते हैं बेटा, क्या मान सकते हैं इस चीज को, y, क्या मान सकते हैं y।
यस और नो। अब वैसे तो रूट एक्स का मतलब पता ही है क्या होता है आपको, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 होल रेज टू पावर वाई। तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई/2। यस और नो। अब तो बेस में वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, तो क्या लेंगे बेटा, लोग। तो दोनों तरफ लोग ले लो, लोग वाई, और यहाँ क्या आएगा, लोग एक्स की पावर वाई/2। पावर क्या बेटा, वाई/2, ये आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा आंसर, लोग वाई इक्वल टू पावर वाई/2 है। वाई/2 हट जाएगा लोग के सामने, और एक्स बचेगा, सिर्फ 20 बचेगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएशन, 1/y डिवाइड बाई dx। बट यहाँ क्या लगेगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। log x का डेरिवेटिव 1/x, y एज इट इज। फिर log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब 1/y सोल्व कर लो, dy/dx। और इसको सोल्व करो 2/x। और इसको सोल्व करोगे तो 1/2x। 1/2x। हाँ, ऊपर y होगा, y/2x प्लस log x/2 dy/dx। dy/dx यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/y बचेगा। अब माइनस y/2x बचेगा। ये गलती कहाँ हो रही है, log x/2, और यहाँ क्या आएगा, y/2x। एलसीएम लेंगे तो समझ में आ गया, क्या आएगा एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस dy/dx, क्या आएगा, 2 - log x/y इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, y/2x। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना। उसके बाद y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, y² और x, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में तो क्या आएगा, 2 माइनस। कुछ गलती की है बेटा मैंने। बेटा जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ भी तो y आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो एलसीएम 2y हुआ ना। तो यहाँ क्या आएगा, y। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, -2y log x। और अब जो आप कह रहे हो ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्स इधर भेज दो बेटा, इधर लेके आए तो इधर भी भेज सकते हैं, वही प्रूफ करना है आपको। अब अगली हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एक बार मैं सारे एक्सरसाइज करवा देता हूँ एक एक दिन। आज कितना, कौन सी है आज, 7 पे आ गई, टोटल 9 है। हाँ, फिर मैं क्या करूंगा, एक दो दिन मिक्सिंग करवा दूंगा सबकी। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, राइट डाउन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, राइट डाउन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट स्टार्टिंग में समझ लो, x = 80 स्क्वायर, y = 280, फाइंड dy/dx। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब ध्यान से सुनना, पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं बेटा, ध्यान से सुनना पीछे भी एक बार, कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कि x और y वेरिएबल्स हैं। x बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आपस में डिपेंडेंट तो रहते ही हैं, बट बोला जाता है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y और x का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यस और नो। x और y के बीच में यदि डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका कोई नाम नहीं है। बट x भी किसी वेरिएबल से रिलेट कर देता हूं मैं, मान लो t वेरिएबल से रिलेट कर रहा हूँ, और y भी किस वेरिएबल से रिलेट कर रहा हूँ, t वेरिएबल से रिलेट कर रहा हूँ। हाई टी बोल दिया, इसको साई टी बोल दो, या आपका मन करे वो बोल दो, एफ टी बोल दो या जी टी बोल दो। x भी किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t। तो t के चेंज करने से कौन चेंज होगा, x, t के चेंज करने से कौन चेंज होगा, y।
तो टी के चेंज करने से एक्स और वाई दोनों पे इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, और टी किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। तो टी आपस में क्या कर रहा है, एक्स और वाई भी आपस में रिलेट करेंगे। टी के चेंज करने से और एक्स और वाई पे क्या होगा, चेंज आएगा। तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस किए गए हैं। यस और दो, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल किस में एक्सप्रेस किए गए हैं, थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए गए हैं। किसमें एक्सप्रेस किए गए हैं, थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए गए हैं। और इसी तरीके से यदि हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब हमारा पर्पज है कि टी का कनेक्शन एक्स के साथ भी है, टी का कनेक्शन वाई के साथ भी है, तो एक्स और वाई का आपस में भी कनेक्शन होगा। यस और नो, यस और नो। तो अब मैं y की रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, है कुछ नहीं, बट सुन लो बस 5 मिनट। तो कैसे निकालें, हमारा पर्पज है dy बाई डी एक्स निकालना। क्या निकालना, dy बाई डी एक्स। और y का नाम क्या है बेटा, gt। y का नाम क्या है बेटा, भाई कुछ फंक्शन ऑफ t होगा। और x का नाम क्या है बेटा, ft। x भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है और y भी t के टर्म्स में। अब क्या कर सकता हूँ, इस gt को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बताओ, t के विद रिस्पेक्ट टू। यस और नो। तो टी के न्यूमरेटर को भी dt से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ये डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, इसका भी टी के विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलो। तो जी डैश टी आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा बेटा, एफ डैश टी, क्योंकि डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको नहीं आया समझ में, मुझे पता है अच्छे से, तो दोबारा समझो। dy बाई डी एक्स, हमें y को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू, सुनते रहना बेटा। बट हम y को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t के विद रिस्पेक्ट, और x को किसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो हम करेंगे क्या, हम y को भी t के विद रिस्पेक्ट, जिसके विद रिस्पेक्ट टू पता है उसके विद रिस्पेक्ट टू कर दें। तो हम क्या करेंगे, इस dy को अलग करेंगे, उस dx को अलग करेंगे। और क्या करेंगे, dy को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को t के विद रिस्पेक्ट टू। तो t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो। और फाइनली, फाइनली जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है, उसका भी डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो dt बाई डी एक्स। देखना बेटा, सुनते रहना 5 मिनट, 5 मिनट पीछे वालों भी सुन लो सारे बच्चे। यहाँ क्या यूज किया बेटा, क्योंकि y और x किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, और इस तरीके से एक्सप्रेस करने की जो फिनोमिना है, इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना था x के विद रिस्पेक्ट टू, बट x और y किससे कोरिलेट कर रहे हैं, t से। तो y का x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट y का किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो t के विद रिस्पेक्ट टू किया, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू किया उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो dy बाई dt निकालना तो बहुत आसान है, बट dt बाई dx थोड़ी निकाल सकते हैं। dt बाई dx कब निकलता, जब t को x के रूप में एक्सप्रेस किया गया हो। t को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, x। तो dt बाई डी एक्स तो नहीं निकाल सकते हैं, बट ध्यान से सुनना, क्या dt बाई डी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, और इस t को किस, dt को किसके लिए नीचे ले आओ, dx के नीचे, किसके नीचे ले आओ, dx। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, इस dt को इसके नीचे लेके आऊंगा तो क्या निकाल सकता हूँ, dx बाई dt। यानी ये पूरी चीज निकालने के लिए आपको dy बाई dt चाहिए एंड dx बाई dt चाहिए। क्या तुम dy बाई dt नहीं निकाल सकते हो, आप बताओ। dy बाई dt निकालने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो 2at का, और या तो टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, टी का ही फंक्शन है, तो चेन रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो डायरेक्ट होगा, टू ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, और टी का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, 1। तो ये तो डी वाई बाई डी टी हो गया। और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा बेटा, सर एक्स ए टी स्क्वायर है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा बेटा, सर डी बाई डी टी, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। अब की बार एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं करना, एक्स का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सर ए टी स्क्वायर, सर ए बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 2t। तो आंसर क्या आया, 2a t। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे, इस इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना, क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि इस dx को ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है बेटा, dy बाई डी टी, और dx यहाँ नीचे आएगा और dt क्या आएगा ऊपर। तो क्या तुम dy बाई dt की वैल्यू जानते हो, यस।
क्या है बेटा, डी वाई डी टी की वैल्यू 2a, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जानते हो? यस, क्या है? 280। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया फाइनली, ये डी वाई बाई क्या था, डी एक्स। डी वाई डी एक्स फाइनली क्या आ गया, 1/t। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। भाई एक्स भी टी के टर्म्स में है, वाई भी टी के टर्म्स में है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी किसके टर्म्स में आएगा, टी के टर्म्स में। बट क्या डी वाई बाई डी एक्स को एक्स और वाई के टर्म्स में ला सकते हैं? ला सकते हैं, तो किससे ला सकते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन से। किससे ला सकते हैं बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। ये जो एक्स और वाई में रिलेशन गिवन है, यही से टी एलिमिनेट हो सकता है और किसी से टी एलिमिनेट नहीं हो सकता। बट ये एलिमिनेट कब करेंगे, जब क्वेश्चन में बोला गया हो, या आपको दिखाई दे रहा हो कि क्या हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई? कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई? ध्यान से देखो बेटा। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई? यस, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। डिवाइड कर दो, क्या कर दो? जब डिवाइड करोगे तो फायदा क्या होगा, यहाँ एक्स अपॉन वाई आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एक टी से एक टी कैंसिल, और ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, ऊपर एक टी से एक टी कैंसिल होकर क्या आएगा, t/2। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी की वैल्यू क्या आएगी, 2x/y। यदि क्वेश्चन में नीड है तो टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, 2x/y। तो y ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आएगा, तो आंसर क्या आएगा, y/2x। ये हर क्वेश्चन में करना जरूरी नहीं है, जिस क्वेश्चन में बोला गया हो कि इसको x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। हर बार x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं होगा। हर बार t की वैल्यू निकालना इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ आसान इसलिए है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक टर्म है और एक लीनियर टर्म है, तो इसके रेशियो से t की वैल्यू निकल जाएगी। यदि क्वेश्चन में बोला जाए, प्रूफ किया जाए कि dy बाई डी एक्स को y एंड x में एक्सप्रेस करो, तो हमें कोशिश करनी है, अदरवाइज हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो समरी क्या है, समरी क्या है कि आपको अब y और x में रिलेशन नहीं गिवन होगा। y और x को किस में एक्सप्रेस किया गया होगा, थर्ड वेरिएबल में। बेटा ध्यान से सुनना दोबारा। जैसे y को u में एक्सप्रेस किया है, जैसे मैं एफ आई यू मान लू या एफ यू मान लू, एफ y किसका फंक्शन है, u का, तो x भी किसका फंक्शन होगा बेटा, u का। और आपसे पूछा जाएगा dy बाई डी एक्स निकालो, क्या निकालो, dy बाई। तो आप dy बाई डी एक्स निकालने से पहले ये देखो कि यार y तो x का फंक्शन ही नहीं है। y तो किसका फंक्शन है, u का, और x किसका फंक्शन है। तो y को किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो बेटा, u के विद रिस्पेक्ट टू, और x को भी किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो। या आप ये सोचो कि आप न्यूमरेटर को du से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी dv से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। बट ये चीज निकाली जा सकती है, यस, क्यों, क्योंकि y किसका फंक्शन है, u का। ये चीज निकाली जा सकती है, यस। तो ये दो सेपरेट क्वेश्चन बन गए कि y को u के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, x को u के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, और क्या कर दो, डिवाइड, टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। यस और दो, समझ में आ गई? यस और दो, बस कुछ नहीं करना। इस dy बाई du को क्या बोल सकते हो, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू क्या है, f ओ u। x की वैल्यू क्या है बेटा, g ओ u अपॉन d। तो f u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो करना बहुत आसान है, क्योंकि f किसका फंक्शन है, u का। और जी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करना तो बहुत आसान है, क्योंकि जी किसका फंक्शन है, यू का। आप कर सकते हो हर क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब पता लगेगा, आप यहाँ तक लिख सकते हो। एक दो क्वेश्चंस और करके दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिलेगा। मैं करके दिखाऊंगा, लिखो। x इक्वल टू ई की पावर टी कोस टी एंड y इक्वल टू ई की पावर टी साइन टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब खुद से भी ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो।
आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना बेटा। आपको दो क्वेश्चन अलग अलग दे दिया जाए, डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले डीएक्स बाई डी टी निकाल लो और डीवाई बाई डी टी निकाल लो, बस बाकी काम मेरा है। सर डीएक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे? सर एक्स की वैल्यू तो पुट करो टी के टर्म्स में, क्यों? क्योंकि एक्स को टी के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? ए की पावर टी कोस टी। सर इसमें क्या लगेगा? सर टी के फंक्शन प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो एक को बाहर रखो, ए की पावर टी को बाहर रखो, कोस टी का डिफरेंशिएशन प्लस कोस टी को बाहर रखो, ए की पावर टी का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो ए की पावर टी कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और कोस टी ए की पावर टी का डिफरेंशिएशन ए की पावर टी। इन दोनों में क्या कॉमन ले लो सोल्व करने के लिए? e की पावर टी, तो यहाँ माइनस साइन टी बचेगा, यहाँ कोस टी, तो क्या लिख सकते हैं? कोस टी माइनस साइन टी। समझ में आ गया? यस और नो? फिर डीवाई बाई डी एक्स, ये तो dx बाई डी टी आ गया बेटा, और डीवाई बाई डी टी, आवाज नहीं बेटा, डीवाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू क्या है बेटा? e की पावर टी साइन टी। अब ओरली बताना, e की पावर टी का साइन टी एज इट इज साइन टी, और e की पावर टी का डिफरेंशिएशन e की पावर टी, फिर e की पावर टी एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी। हो गया क्वेश्चन। तो e की पावर टी कॉमन ले लेंगे, साइन टी प्लस कोस टी। बट हमें फाइनल क्या चाहिए बेटा? डीवाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए? डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करें? डीवाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करें, ये समझने वाली बात है। तो सर डीवाई बाई डी एक्स हमने ये सोचा कि वाई भी टी का फंक्शन था, एक्स भी टी का फंक्शन था, तो डीवाई को भी dt से डिवाइड कर देते हैं और dx को भी dt से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये पेयर बन गया, ये सोल्व करना भी आसान है, ये सोल्व करना भी आसान है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करो? जस्ट डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t एंड x विद रिस्पेक्ट टू t एंड डिवाइड देम। पहले y, ऊपर y है तो y का फंक्शन आएगा, और नीचे x है तो x का आएगा। क्या तुम्हें dy बाई dt की वैल्यू पता है? ध्यान से देखो। यस, क्या पता है बेटा? e की पावर t sin t प्लस cos t, और नीचे e की पावर टी कोस टी माइनस साइन टी। तो e की पावर टी से e की पावर टी कैंसिल, क्या बचेगा बेटा? साइन टी प्लस कोस टी अपॉन कोस टी माइनस साइन टी। यस और no? अब तुम कहोगे सर इसको एक्स वाई में एक्सप्रेस करो, नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि टी की वैल्यू साइन के अंदर है और यहां से निकालना बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आ गया? यस और नो? यहां से निकालना इतना आसान है नहीं। कोई कहेगा बेटा डिवाइड कर देंगे तो टेन टी की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी? टेन टी की वैल्यू आ जाएगी तो साइन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राइंगल बना के या बना के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बनाया था आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। बट हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं तक छोड़ देंगे, आपका आंसर यहीं तक ठीक हो जाएगा, यदि क्वेश्चन में पूछा ही गया है जबरदस्ती, जब तुम निकालने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, ट्राई करना बेटा, लिखना। फाइंड dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा लिखते रहो लिखते रहो। x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, y ब्रैकेट a ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखना क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। यदि आपको ये एक्सरसाइज आ गई अच्छे से तो नेक्स्ट वाली भी आ गई। बेटा लिखो, क्वेश्चन ट्राई करो।
आपको करना क्या है, इस सिंपल क्वेश्चन के द्वारा बता रहा हूँ कि किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू यदि किसी पॉइंट पर निकाली जा रही है तो उसका मतलब क्या है, पहले जितना किया उतना तो करना ही है। यदि डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो अब की बार वाई किसका फंक्शन है बेटा, वाई किसका फंक्शन है, थीटा का, एक्स किसका फंक्शन है, थीटा। अब की बार पैरामीटर कौन है, थीटा। तो वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, एक्स को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, डिवाइड कर दो। अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल सकते हो अलग से, देखना बेटा एक बार। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा। तो आप बताओ, ए तो बाहर आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, जीरो। और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस पहले से है और एक कोस थीटा के डिफरेंशिएशन में आता है प्लस साइन थीटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा। यस और नो। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। यस और नो। ऐसे dx बाई डी थीटा निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप बताओ, ए तो कांस्टेंट है बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू वन, पीछे देखो बेटा, पीछे थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, वन। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, कोस थीटा। अब क्या आएगा सर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, डी वन बाई डी थीटा की वैल्यू ए साइन थीटा, और सर इसकी वैल्यू dx बाई डी थीटा की वैल्यू ए ब्रैकेट वन प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताना, साइन थीटा अपॉन वन प्लस। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपसे क्या पूछा है, कौन सी थीटा पे डेरिवेटिव निकालो, पाई बाई टू पर। तो हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर थीटा पे वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंशिएट करो पहले, और उसके बाद क्या पुट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, लेफ्ट साइड में पुट कर रहे हो तो राइट साइड में पुट करो, थीटा की जगह क्या पुट करो, पाई बाई टू। थीटा की जगह क्या पुट करो, पाई बाई टू, डिफरेंशिएट करने के बाद। तो आप बताओ, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, वन। कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो आंसर क्या है, वन अपॉन वन प्लस जीरो। तो हमेशा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो उस थीटा की, तो उस थीटा पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया मेरी बात। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अप्लाई करना। इनके आंसर हमेशा यूनिक आते हैं, किसी का आंसर वन किसी का आंसर टू, ये नहीं होना चाहिए, आंसर क्या है सेम। अब ये क्वेश्चन सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे बेटा, सब बच्चे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो बेटा, x इक्वल टू ए टाइम्स कोस टी प्लस log ऑफ टेन टी बाई टू, y इक्वल टू a sin t, find the value of, find the value of dy by dx at t इक्वल टू पाई बाई फोर। ये क्वेश्चन ट्राई करो कंप्लीटली आप, और लास्ट में आंसर बताओ क्या आएगा मेरे। अगला क्वेश्चन इधर है, x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू ए की पावर कोस इनवर्स टी, सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। सारे बच्चे करेंगे क्वेश्चन।
राइट है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो सारे। हाँ भाई, हो गया डन। देखो नहीं हुआ ना। इधर देखो बेटा। नहीं हुआ तो पहले तो ये देखो। पीछे वाले देखना एक बार क्या करें इसमें। पर फिर इसमें क्या करें। इसमें क्या करें। हाँ।
हाँ, डिफरेंशिएट करने से पहले सोचो, आपको आंसर वाई और एक्स के टर्म्स में लेके आना है। क्या एक्स और वाई में रिलेशन बना सकते हैं? एक्स को लिखो। हाँ, वो भी एक अच्छी बात है, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना वो लाने के लिए। हमें टी को एलिमिनेट करना है, एक्स और वाई में रिलेशन लेके आना है, तो पहले या तो डिफरेंशिएट करो फिर टी एलिमिनेट करो, या पहले टी एलिमिनेट कर दो फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए, वैसे वो तरीका मैं बाद में करूंगा। पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो फायदा क्या होगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में फायदा क्या होगा, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी। चलो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट क्या हो जाएंगे कंबाइंड। और बताओ और क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड, ये फायदा होगा। उसके बाद और क्या फायदा होगा, और क्या फायदा होगा बेटा, और क्या फायदा होगा, कि साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाई टू, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर पाई बाई टू का अंडर रूट, टी खत्म ही हो गया। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें ये लाने के लिए, y को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई का, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए की पावर पाई बाई टू, क्या आएगा बेटा आंसर, इसका आंसर जीरो। और इसके लिए क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, एक्स को बाहर रखेंगे, वाई का डेरिवेटिव वाई बाई एक्स, प्लस वाई को बाहर रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा वन। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको उधर भेजा तो माइनस वाई, और इसको नीचे भेजा तो वाई बाई एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन, इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट देन फर्स्ट सिंप्लीफाई इट देन डिफरेंशिएट इट। तो एक तरीका तो ये है, यदि किसी बच्चे को ये चीज क्लिक कर गई तो ऐसे कर सकता है, तो छोटा हो जाएगा। नॉर्मल अप्रोच क्या रहेगी, पहले दोनों को डिफरेंशिएट करो फिर डिवाइड करो फिर टी को एलिमिनेट करो, टी को एक्स और वाई में एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो वो भी तरीका सोचने की कोशिश करते हैं, पहले ये तरीका लिख सकते हो, एक मिनट में लिखो। ये क्यों एलिमिनेट कर पाए, इस प्रॉपर्टी की वजह से एलिमिनेट कर पाए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सबको पता है साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, पाई बाई टू। तो डिफरेंशिएशन में पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन यूज होती है वैसे तो, पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए आपको। समझ में आ गया। बट यदि ऐसे नहीं करते हो तो नॉर्मल तरीके से करते हैं, चलो। तो अभी अभी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन समझा है आपको, एक्स भी किसका फंक्शन है, टी का, आवाज नहीं बेटा, एक्स भी किसका फंक्शन है मनन, टी का, वाई भी किसका फंक्शन है, टी का, दोनों किसके फंक्शन है, टी के फंक्शन, किसके फंक्शन है बेटा, टी के फंक्शन। अब दोनों टी के फंक्शन है तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालते हैं और डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो देखना बेटा, डी वाई बाई डी टी निकालते हैं तो आप ओरली बताना सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करें, किसकी जगह यू माने, कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता लग जाए, ए की पावर कोस इनवर्स टी को यू मान लूंगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू, क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई टू रूट यू, वन बाई टू रूट यू। देखना बेटा यू की वैल्यू क्या है, ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर कोस इनवर्स टी। देखो मैंने गलती कर दी, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा टी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस इनवर्स टी को यू मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, यू। तो यू मानूंगा तो क्या बनेगा बेटा, ए की पावर यू, और ए की पावर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू पता है, आपको पता है ए की पावर यू का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स एल एन ए। तो ए की पावर यू का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर यू, ए की पावर यू एल एन ए, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्यू किसको माना था बेटा, कोस इनवर्स टी को।
कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है बेटा? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यस और दो, बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बेटा 1/2 √a कोस इनवर्स टी, ए की पावर कोस इनवर्स टी, और ए की पावर कोस इनवर्स टी, और ये ln a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है बेटा, पता है ना आपको? नहीं पता? बोलो। यार कोस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आप फिर लेने की कोशिश करो दोबारा, ये एज इट इज dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट। अब आप बताओ किसकी जगह यू पुट करो कि आपको फॉर्मूला लग जाए? अंडर रूट क्यू का फॉर्मूला आता है, तो इस पूरे की जगह यू पुट कर दो। अंडर रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √u। और u की वैल्यू क्या है बेटा? ए की पावर साइन इनवर्स टी। और जिसको u माना है उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो u किसको माना है? ए की पावर साइन इनवर्स टी को। अब ए की पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन इनवर्स टी को v मानूंगा तो ए की पावर v का डेरिवेटिव ए की पावर v ln a। तो यही लिख रहा हूं बेटा, ए की पावर v, v की वैल्यू साइन इनवर्स टी ln a। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है? v के विद रिस्पेक्ट टू। v किसको माना था? साइन इनवर्स टी को। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया? तो मैंने एक ही पार्ट में कर दिया, पहले पावर का कर दिया, फिर बेस का कर दिया, फिर एक्सपोनेंट का कर दिया। पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या? √2u का डेरिवेटिव 1/2 √u। फिर ए की पावर का डेरिवेटिव ए की पावर ln a। फिर पावर का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, यदि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? y और x दोनों t के फंक्शन है, तो y को भी t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, x को भी t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है, एंड डिवाइड दे। ये बेसिकली क्या है? चेन रूल ही है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू पता है आपको? यस पता है, देखो ध्यान से देखना बेटा। 1/2 √a की पावर कोस इनवर्स टी, फिर माइनस आएगा ऊपर a की पावर कोस इनवर्स टी, आवाज नहीं बेटा, ln a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अपॉन dx बाई dt की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी ऊपर भी है, ये नीचे है बेटा इसके, इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी, इंटू ln a अपॉन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो ये कैंसिल हो गया, ln a से ln a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से नोटिस करो ये क्या लिखा हुआ है। यदि ये u है पूरा तो ये क्या? रूट यू। u अपॉन रूट यू क्या होता है बेटा? रूट यू। क्योंकि u को क्या लिख सकते हैं? रूट यू इंटू रूट यू अपॉन रूट यू। तो रूट यू से रूट यू कैंसिल। बेसिकली सेम टर्म यहाँ अंडरूट में लिखा है, यहाँ विदाउट अंडरूट। जैसे अब ऐसा हो कुछ 2/√2, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? √2। इस 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। √4 2 ही तो होता है, तो एक √2 से √2 कैंसिल। तो यहाँ बेटा एक अंडरूट से एक अंडरूट कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? अंडरूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, और नीचे क्या बचेगा? अंडरूट साइन इनवर्स टी। और बेटा एक माइनस मिस कर दिया मैंने, देखो यहाँ ये माइनस आएगा। अब यदि आपको इसकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू y और x के टर्म्स में निकालनी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और बेटा इसकी वैल्यू तो निकली हुई है डिवाइड करके, ऊपर कोस चाहिए नीचे क्या चाहिए? साइन। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आएगा बेटा? y बाई x। और इधर क्या आएगा बेटा? अंडरूट ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन अंडरूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। यस और नो, बोलो। तो इस डिवीजन से इसकी वैल्यू क्या आएगी? y बाई एक्स। तो -y बाई एक्स, यही आंसर था बेटा। समझ में आ गया? तो आंसर -y बाई एक्स आएगा, तुम कैसे ही कैलकुलेट करो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन किया किसी ने? क्या है आंसर आपका? 1। अभी देखता हूँ बता। 1 आएगा बेटा।
10 पाई बाई 4 10t बनेगा। बेटा कर लो, इस क्वेश्चन को कर लो, ज्ञान बाद में देना। साथ के साथ इस क्वेश्चन को कर लो। शुभम समझ में आ गया बेटा? आधार। हाँ सर आ गया। हाँ सर। सर्विस समझ में आ गया? अनुराग। यस सर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, अब ये। स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सर स्कूल में पता है, लेक्चर नहीं देता। ये बच्चों का लेक्चर। हाँ। ये लोग कितना फास्ट चल रहे हैं। हाँ बेटा। न तो उनके साथ अलाइनमेंट हो रहा है, ना मेरे साथ। पढ़ाई कर। मैंने लेक्चर दे रखे हैं, अब जाए ना वहाँ। ऐसा थोड़ी पूरे दिन ही घूमता रहेगा। थोड़ा 1 1.5 घंटे तो फिर ही रहेगा। उसमें ट्राई करना। मैंने देख भेज रखे हैं सारे। ठीक। स्टार्टिंग करेगा तभी स्टार्टिंग होती है, इसमें बैटरी लेवल ठीक था, ठीक कर रहा था फिर मेरे लिए तो बहुत आसान है अभी होता है। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली, 100 से डिवाइड कर। देखना बेटा, वो क्वेश्चन क्या था। x इक्वल टू a ब्रेकेट कोस t प्लस log ऑफ 10t/2 और y इक्वल टू a sin t। तो a sin t को डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है। dy बाई dt निकालना तो बहुत आसान है। क्या आएगा बेटा? a को a तो बाहर और sin t का डिफरेंशिएशन cos t बाय। और dx बाई dt साथ के साथ निकालो मेरे साथ साथ। a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। फिर log को डिफरेंशिएट करने के लिए अब चेन रूल लगेगा, क्योंकि log के अंदर फंक्शन है। तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो x का काम कौन कर रहा है? 10t/2। फिर 10t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर बाई t/2। फिर t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2। खत्म। यस और नो? अब देखने की कोशिश करते हैं कुछ। वैसे तो क्या होता है, dy बाई dx निकालने के लिए क्या करोगे? y किसका फंक्शन है? t का। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो इसकी वैल्यू क्या है सर? निकाल रखी है आपने, क्या है? a a cos t। और सर इसकी वैल्यू क्या है? सर a ब्रैकेट माइनस साइन टी
प्लस, सर सेक स्क्वायर टी बाई टू को सिंप्लीफाई करें तो ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, सेक स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 10 t/2 इंटू 1/2। तो सर यहाँ ए से ए कैंसिल। अब दिक्कत वाली बात क्या देखो, टी की वैल्यू क्या है 45, टी की वैल्यू क्या है, जब तुम 45 यहाँ पुट करते हो तो दिक्कत आ जाएगी आपको। 45/2 22.5, और जो उस एंगल के बारे में तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हारे को वैल्यू याद नहीं है, तो क्या करें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको एंगल टी में कन्वर्ट कर दो बेटा। किसको, इस चीज को एंगल टी में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन हो गया। जिसे टी पाई/4 यहाँ पुट करोगे, पाई/4 का मतलब 45, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई/4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 से डिवाइड कर दो तो 45। तो सर कोस 45 तो पता है 1/√2, साइन 45 भी पता है, ये टर्म क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना, सेक स्क्वायर टी/2 अपॉन 10 t/2। सर देखने की कोशिश करते हैं क्या है। सर सेक स्क्वायर और टू भी है साथ साथ, ये टू भी है, तो आप बताओ सेक स्क्वायर टी/2 क्या होता है, 1 अपॉन कोस, और ये क्या होता है साइन टी/2 अपॉन कोस टी/2। देखो इसकी वैल्यू तो ये है, और इसकी वैल्यू में टू इंटू लगाना पड़ेगा, साइन टी अपॉन कोस टी क्या होगा 10 t/2 इंटू टू। अब देखो एक कोस कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा ए, और ये टू यहाँ आएगा, टू इंटू साइन टी/2 इंटू कोस टी/2। क्या ये फॉर्मूला देखा आपने बेटा, साइन टू इंटू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो यदि यहाँ टू थीटा है तो यहाँ क्या आएगा थीटा, यदि यहाँ थीटा साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज करना चाहेंगे तो टू साइन थीटा का हाफ, थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। यहाँ टू थीटा है तो ये थीटा में चेंज होगा, थीटा है तो ये किस में चेंज होगा थीटा/2 में। तो इस पूरी चीज की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इस चीज की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं पूरी चीज की जगह, मतलब साइन थीटा का मतलब टी/2 का डबल, टी/2 का डबल क्या होगा टी। तो इस पूरी चीज की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हो बेटा साइन टी, फिर माइनस साइन टी प्लस साइन टी तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, पीछे प्रखर, इसका आंसर वन कैसे आया था। हाँ 1/sin t है, मैं बस ये पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू माइनस साइन टी और इसकी वैल्यू साइन टी नहीं है, क्या है 1/sin। ठीक है, अब चीज सिंप्लीफाई करो या मत करो आगे तुम्हारी इच्छा है। dy/dx ही आ गया, t इक्वल टू पाई/4 पे निकालना है आपको, तो पाई/4 डाल दो t की जगह। अब कोस पाई/4, और नीचे क्या आएगा बेटा माइनस साइन पाई/4 प्लस 1/sin पाई/4। तो कोस पाई/4 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2, इसकी वैल्यू क्या आएगी वन माइनस 1/√2, और ये 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो क्या आएगा 1/√2 अपॉन -1/√2, और ये क्या आएगा +√2। तो यहाँ √2 इंटू √2 क्या आएगा बेटा टू, टू माइनस वन क्या आएगा बेटा वन, 1/√2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा वन। आपको ऐसे भी सोच लेना चाहिए, ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की यदि सिंप्लीफिकेशन आती है या कर पाओगे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो, ये तो आसान क्वेश्चन है, सब ट्राई करना बेटा। इफ x इक्वल टू e की पावर cos 2t, y इक्वल टू e की पावर sin 2t, dy by dx, prove that dy by dx इक्वल टू माइनस y by x इंटू log x अपॉन log y। पुट करना, ट्राई करना बेटा, पीछे वाले भी ट्राई करना सारे बच्चे, पीछे ट्राई करना है, पहले ये क्वेश्चन करो फिर दूसरे क्वेश्चन करना, ये ट्राई करना बेटा, ये प्रूफ करना है। लोग एक्स कैसे लाओगे, लोग वाई कैसे लाओगे, मैनिपुलेशन में आपको पता है लोग लेकर। विज्ञान क्लास में है बेटा,
प्रज्ञांश, आवाज नहीं आ रही बेटा। प्रज्ञांश, प्रज्ञांश सो रहा है। नहीं सर गुप्ता आ जी, आ रही है क्या? अच्छा, मैं बोला जी सो रहा है तब प्रज्ञांश उठ गया। यार अब तो उठना पड़ेगा, सर को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्यों जवाब? नहीं सर, वो आवाज इसमें कट रही। अच्छा अच्छा, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही क्लियर? नहीं सर आ रही है। चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो। कोई बात नहीं, उसके पास होगा नेटवर्क इश्यू। हो गया बेटा पीछे? हम्म। ये भी क्वेश्चन सबको ही करना है। इफ x इक्वल टू ए ब्रैकेट t प्लस वन बाई टी, y ब्रैकेट a इक्वल टू t माइनस वन बाई टी, प्रूव दैट dy by dx is equal to x upon y।
ट्राई करना बेटा कुछ। ये तो हो गया होगा, नहीं हुआ? देखते हैं, देखो। सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, डीवाई बाई डी टी। सुनना, डीवाई बाई डी टी वो निकाल दो बेटा। टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको यू मानेंगे, ई की पावर यू का डेरिवेटिव ई की पावर यू, तो ई की पावर साइन टू। फिर साइन टू टी का डेरिवेटिव कोस टू टी, और टू टी का डेरिवेटिव। ऐसे आप dx अपॉन dt निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर कोस टू टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टू टी, और टू टी का डेरिवेटिव है टू। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, सर dy बाई dt को किससे डिवाइड कर देंगे, dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है बेटा, ध्यान सुनना, e की पावर साइन टू टी इंटू कोस टू टी इंटू टू अपॉन, माइनस आएगा पहले, e की पावर कोस टू टी इंटू साइन टू टी इंटू टू। तो टू से तो टू कैंसिल हो गया। बट e की पावर साइन टू टी को आप वापस हम एक्स और वाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो e की पावर साइन टू टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वाई से, तो वाई लिख दो। e की पावर कोस टू टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। और सर ये ऊपर कोस टू टी अभी भी बचा रह गया, और नीचे साइन टू टी। अब आपका पर्पज है कोस टू टी निकालना और साइन टू टी निकालना। बेटा ये रिलेशन देखना, e की पावर कोस टू टी, बेटा देखना एक बार, मुझे एक्सपोनेंट निकालना है तो एक्सपोनेंट को नीचे लेके आना पड़ेगा। एक्सपोनेंट को नीचे कैसे लेके आए, लोग लेके, तो दोनों तरफ लोग ले लो बेटा। log ऑफ e की पावर cos 2t, तो log ऑफ x, और ये आगे आ जाएगा cos 2t। और बेटा log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्यों, क्योंकि log ऑफ e, यदि कुछ बेस नहीं लिखता हूं तो इसमें तो बेस क्या है, e। तो e पर क्या पावर अप्लाई करें कि e आ जाए, e पर क्या पावर अप्लाई करें कि e आ जाए, e पर क्या पावर अप्लाई करें कि e आ जाए 1। e पर क्या पावर अप्लाई करें कि e आ जाए 1, यस और नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो log x की वैल्यू क्या आ गई, cos 2t। ऐसे ही बेटा, जब आप sin 2t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, दोनों तरफ log लेने से, log y, log y। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, y अपॉन माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, बोलो, cos 2t की वैल्यू क्या है, log x, और sin 2t की वैल्यू क्या है, log y। आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, टाइम क्या हो गया बेटा, 50 हो गए। चलो ये क्वेश्चन और बता देते हैं लास्ट। तो ये क्या है, लोग लेके हमने कोस टू टी और साइन टू टी की वैल्यू निकाल दी। समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का बोर्ड का, फिर हम जेई का लेक्चर स्टार्ट करेंगे 10 मिनट बाद। कंप्लीट, दो या एक, दिमाग हैंग हो गया है। नहीं अच्छी बात है, फिर इसके क्वेश्चन करना, आज भेजूंगा। भेज रखे हैं वैसे तो डिफरेंशियबिलिटी की। देखना है क्वेश्चन एक मिनट। ये क्वेश्चन कैसे करें, ध्यान से देखना बेटा। हाँ किससे पूछें, सॉरी यही क्वेश्चन कैसे करें बेटा, है नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, नहीं और तरीका बता। नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, देखना बेटा dy बाई वाई का टी के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो एक कॉमन टी का डिफरेंशिएशन 1, और 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t²। और नीचे क्या आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/t², ये होगा ना। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ए से ए कैंसिल, t² माइनस 1/t², और t² प्लस 1/t², सर ये कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ध्यान सुनना, अरे इधर सुनो एक बार। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, t² प्लस 1/t, और y क्या आएगा बेटा, a ब्रैकेट t² माइनस 1/t। आवाज नहीं, क्या करें,
इसकी वैल्यू निकालने के लिए टी स्क्वायर माइनस वन ऊपर चाहिए, टी स्क्वायर प्लस वन नीचे चाहिए। तो किसको किससे डिवाइड करें, इसको सेकंड, इसको वन। तो सेकंड को किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट से। तो सेकंड क्या आएगा, राइट, वाई बाई एक्स। और फर्स्ट क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। समझ में आया। तो इस पूरे की वैल्यू वाई और एक्स के टर्म्स में कितनी आ गई बेटा, वाई बाई एक्स। आंसर क्या है, वाई बाई एक्स। और यही प्रूफ करना था। हाँ बेटा, मैंने गलती यहाँ पे की, क्योंकि y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना था। तो t का डिफरेंशिएशन वन, और माइनस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन प्लस वन बाई टी स्क्वायर आएगा। मैंने x वाला ऊपर लिख दिया, y वाला नीचे। मुझे लिखना क्या था, y वाला ऊपर। भाई ऊपर क्या आएगा, dy बाई डी टी। तो जब इसको dy बाई डी टी करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा प्लस। क्यों, क्योंकि वन बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ऊपर प्लस, नीचे क्या आएगा, माइनस। जो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, तो प्लस वन ऊपर है और माइनस वन नीचे है, तो किससे डिवाइड करूंगा, वन को टू से डिवाइड करूंगा। तो ये गलत लिखा है, वन को किससे डिवाइड करूंगा, टू से। तो जब वन को टू से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई। और वन की ऊपर वाली साइड क्या है, तो इसकी वैल्यू एक्स और वाई के टर्म्स में क्या है, एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ लिखना था मुझे एक्स अपॉन वाई। समझ में आ गया, यस और नो। दूसरा तरीका बताना, एक और तरीका। हाँ, पीछे कुछ समझ में आया बेटा, छोटी क्लासेज वाला तरीका। बेटा टी प्लस वन बाई टी आ रहा है और टी माइनस वन बाई टी आ रहा है, तो टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, स्क्वायर करके क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये पता है ना आपको फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, फोर ए बी। क्या आएगा, क्या आएगा, फोर ए बी। तो यहाँ ए की जगह क्या है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एटी। एटी प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो टी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या एलिमिनेट हो जाएगा, टी। तो ऐसे क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब तो हम नॉर्मल अप्रोच से करो आप ऐसे, ठीक है। तो बोर्ड के बच्चे जा सकते हैं, बाकी बच्चे रुक सकते हैं ना। अभी 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है।